तो आज मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। जिसके लिए मैंने मूली कस के तैयार कर ली है और उसमें बेसिक मसाले मिला रही हूँ मैं, जैसे नमक, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर थोड़ा सा, थोड़ा जीरा और अजवाइन। उसके बाद मैं हाथ से सारे मसाले मैश कर लूँगी। और आज मेरा बेटा स्कूल नहीं गया था, उसको बहुत बुखार था, गले में बहुत दर्द था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आज वो मेरे लिए इतनी मुसीबत खड़ी कर देगा। अगर आपको ये जानना है तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, आगे मैं बताऊंगी क्या हुआ। चलिए, उसके बाद मैंने अदरक और हरी मिर्च ली, वो भी धनिया धनिया भी काटा, वो भी सब मैंने मूली में ही मिलाया, कसी हुई मूली में सारा उसका वो तैयार कर लिया मिश्रण। आराम से मैं काम कर ही रही थी। अंदर मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा बैठकर बातें कर रहे थे, टीवी देख रहे थे। चलो, मैं शांति से अपने काम निपटा रही थी। मूली का बैटर तैयार हो रहा है, धीरे धीरे काम कर रही हूँ मैं आराम से अपना। लेकिन जब मेरा बेटा स्कूल नहीं जाता उस दिन तो कुछ ना कुछ मुसीबत होती ही होती है। ये नहीं मुझे पता था कि वो क्या ही करने वाला है। खैर, आटा लगा हुआ था, मैंने सुबह ही आटा गूंद के रख लिया था। मैं आराम से पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी। पराठा बेला मैंने, लोई सॉरी। उसके बाद मैंने वो मूली की पिट्ठी उसमें भरी और मैं शांति से अपना काम निपटा रही थी। उनका फटाफट काम करने के बाद धूप में बैठूंगी जाके ऊपर, लेकिन क्या मालूम था धूप में बैठने का तो टाइम भी नहीं आने का, वो पहले ही मुसीबत हो जाएगी। अंदर बातें कर रहे थे हस्बैंड और मेरा बेटा, टीवी देख रहे थे आराम से। अब मैंने बेल लिया है पराठा, ऑलमोस्ट बेलने ही वाला है। ये पता नहीं क्यों बहुत फटते हैं, बेले भी नहीं जाते, बहुत मुश्किल लगती है। जबकि मैंने पानी पूरा निचोड़ लिया था मूली का, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा पानी निकलता है। अब जब मैं कढ़ाई में फ्राई करके मूली को बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आते, तो फिर मैं ऐसे ही बनाती हूँ, वो धीरे धीरे आराम आराम से बन पाते हैं। खैर, मैं पराठे बना रही थी आराम से, दिमाग में बड़ी शांति थी कि चलो आराम से, हस्बैंड आज घर पे ही है तो वो बातें कर लेंगे मेरे बेटे से और शांति से काम निमट जाएगा। चलिए, मैंने फिर बनाया पराठा, हस्बैंड को देकर आई, अचार के साथ उनको सर्व किया। चटनी तो मैंने बनाई नहीं थी कि सबके गले में दर्द था, लेकिन हस्बैंड के गले में नहीं था, वो अचार खा रहे थे। खैर, उनको दिया मैंने अचार के साथ पराठा बनाकर। दूसरा पराठा बनाया, वो बेटे के लिए बना रही थी, वो उसे नहीं खाना मूली का पराठा, उसके लिए आलू भर के बना रही थी मैं। आलू की पिट्ठी भरकर बनाई मैंने उसके लिए पराठा। एक पहले मूली का ही बनाया, दूसरा भी मूली का ही बनाया, उसके बाद आलू का पराठा बनाया था। पहले वो खाता था, अब बिल्कुल भी नहीं खाता। अब तो वो दिन पर दिन शैतान होता जा रहा है, ना कुछ खाता पीता है, बस शैतानी करता रहता है। और इसमें भी उसने बहुत शैतानी करी है, आप देखना इस वीडियो में, बहुत ही शैतानी, बहुत जिद करता है। खैर, मैं अपना काम कर रही थी आराम से कि बस फटाफट काम हो जाएगा, खाना खा पी के हम धूप में बैठेंगे। फट रहे थे बार बार पराठे, आटा चिपका चिपका कर बना रही थी मैं। बस अब इसकी शैतानियाँ शुरू, अब देखिए आप। ये जिद करने, मैंने मीशो से चॉपिंग बोर्ड मंगाया था और ये जिद करने लगा आकर कि मम्मी मुझे ही ओपन करना है, मुझे ही खोलना है। जबकि मैं मना कर रही थी कि बेटा ऐसा मत करना, हाथ पे चोट लग जाएगी। ये चाकू भी मैंने मीशो से ही मंगाए हैं, 3 के सेट, लेकिन ये नहीं माना। ये जिद करता रहा, मैं पराठे बना रही थी, ये जिद करता ही रहा, ये माना नहीं माना नहीं। और मेरा ध्यान ज़रा सा हट गया और बस हो गया कल्याण।
अब मैं कह रही थी इसका हाथ कट जाएगा, बेटा मत कर, ये बहुत पैने चाकू हैं, बहुत शार्प है ये, और इससे मत कर, ये नहीं माना। और आखिरकार ये मान ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, और ये मैं अपने पराठे बनाने में लग गई। और इतनी देर में ही बस ये मैंने कहा चल ला मैं खोल देती हूँ, कह रहा नहीं नहीं आप मत खोलो, मैं ही खोलूँगा। बिल्कुल नहीं माना, इतनी जिद करने लगा कि इसकी कोई हद नहीं है। एक साइड से तो इसने खोल दिया, अब दूसरी साइड से ना इसने हाथ करा इस तरह से कि मैं खोलूँगा। बस जैसे ही इसने हाथ ऐसे करा लगाया उस टेप पर, वैसे ही इसके हाथ में चाकू लग गया।